तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। आज की कहानी का नाम है रॉन्ग टर्न, मतलब गलत मोड़। कहानी सुनने के लिए हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। रात के तकरीबन 10 बजे का समय था। मैं अपनी गाड़ी चलाते हुए हाईवे पर अकेला सफ़र कर रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था। सड़क सुनसान और वीरान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और कार का रेडियो धीमी आवाज में पुराने गाने बजा रहा था। मैं अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था और अब बस मुझे घर पहुंचने की ही जल्दी थी। लेकिन शायद मैं थोड़ा ज़्यादा ही तेज गाड़ी चला रहा था, क्योंकि अचानक मुझे एक साइन बोर्ड नजर आया। आगे सड़क निर्माण कार्य जारी है, कृपया वैकल्पिक मार्ग लें। मुझे अब अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। सामने एक पुरानी और टूटी फूटी सड़क दिखाई दी, जो घने जंगल की ओर से जा रही थी। ये रास्ता तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने सोचा चंद किलोमीटर का ही तो सफ़र है, फिर मेन रोड मिल जाएगी। मैंने गाड़ी उस रास्ते में डाल दी। गाड़ी जैसे जैसे उस सड़क के रास्ते से आगे बढ़ी, पेड़ों की शाखाओं ने अजीब सा माहौल बना दिया। मुझे अंदर से थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैंने इसे सिर्फ अपनी सोच समझकर नज़रअंदाज कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद हल्की सी धुंध आगे रास्तों पर फैलने लगी। मेरी कार की हेडलाइट उस धुंध को काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी सामने का रास्ता ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। अब कुछ तो सही चल रहा था, लेकिन मेरे मन में फिर भी एक अजीब सा डर दस्तक देने लगा था। गाड़ी की हेडलाइट फिर भी धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सड़क अब और भी अकेली और वीरान लगने लगी थी, जैसे बरसों से यहाँ से कोई गुजरा ही ना हो। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यह रास्ता आखिर से ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। लेकिन फिर मैंने मान लिया था कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है। लेकिन टाइम की सुइयाँ, घड़ी की सुइयाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और ये छोटा सा रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने सोचा, मैं कहाँ फंस गया, ये रास्ता ना ही लेता तो अच्छा था। मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मोबाइल का नेटवर्क बार भी ख़त्म हो चुका था, मतलब आउट ऑफ रेंज हो चुका था। मैंने रेडियो ऑन करके गाने सुनने की भी कोशिश की, लेकिन बस वह रेडियो अब ऑन भी नहीं हो रहा था, जो पहले पुराने गाने चला रहा था। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। कुछ मिनट बाद गाड़ी के सामने अचानक कोई चीज़ चमकी, जैसे किसी ने कांच का धातु का टुकड़ा फेंका हो। मैंने तुरंत ब्रेक मारी, लेकिन नीचे उतरकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हेडलाइट की रोशनी में रास्ता तो अब भी खाली था। मेरे मन में ख्याल आया, क्या कोई मजाक कर रहा है? लेकिन यहाँ जंगल के बीच कौन होगा? अब मुझे अंदर ही अंदर एहसास होने लगा था कि ये रास्ता जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरे मन में अजीब सा एक बेचैनी घूमने लगी। मेरे मन का वहम इतना बढ़ लगा था कि पेड़ पहले की तुलना में और भी घने और ऊंचे लगने लगे थे मुझे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो रास्ता मुझसे खेल रहा हो। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक टूटी फूटी सड़क का बोर्ड दिखा, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मैं गाड़ी से उतरकर और मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखने लगा। उस जंगल में लगे बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, पीछे मुड़ के आने का समय बीत चुका है। मैं एकदम से बेचैन हो गया, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला और गाड़ी की ओर बढ़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने कोई एकदम से गुजरा हो। मैंने धीरे धीरे चारों ओर गर्दन घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर भी हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे चारों ओर से कोई मुझे देख रहा हो। गाड़ी के पास ही पहुँचते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बहुत ही करीब खड़ा है। मेरे कानों के पास ही हल्की सी एक सरसराहट गूंजने लगी।
ऐसे कोई बहुत धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो या कह लो बोल रहा हो। मैंने हिम्मत करके फिर से चारों ओर देखा, लेकिन चारों ओर अंधेरा और धुंध थी। अब मेरा डर सच में बढ़ने लगा था। मैंने झट से कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठकर इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी की हेडलाइट के सामने की धुंध कुछ देर के लिए साफ हुई और तभी मैंने देखा एक परछाई। वह ठीक सामने खड़ी थी। परछाई कह सकते, आत्मा भी हो सकती थी वो। लंबी काली आकृति, बिना चेहरे के, बस अंधेरे में खड़ी मुझे ही घूर रही थी। उसके नाखून बड़े बड़े और उसके बाल बिखरे हुए थे। शरीर पूरी तरह कांपने लगा। मैंने गेज पर पैर रखा और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही मैं उस जगह से निकलने लगा, गाड़ी के शीशों पर किसी के हाथ निशान दिखने लगे, मानो कोई बाहर से हाथ रखकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अब अपनी आंखें बंद कर ली और हिम्मत कर कर पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी, लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीठ के पीछे बैठा है। रुक जाओ, एक धीमी सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैंने शीशे में देखा और मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। पीछे की सीट पर एक आत्मा बैठी थी। एक औरत लग रही थी, बाल बिखरे हुए, उसकी आंखें काली थीं, बस गहरे काले गड्ढे थे। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। अचानक सड़क के कोने एक जलती हुई लालटेन दिखने लगी, जैसे कोई मुझे रास्ता दिखा रहा हो। बिना सोचे समझे उसी दिशा में गाड़ी मोड़ गई मैंने। कुछ समय बाद मुझे सामने एक हाईवे की रोशनी दिखी। जैसे ही मैं कुछ टाइम बाद हाईवे पर पहुंचा, अचानक सब कुछ शांत हो गया। अब मेरी गाड़ी के पीछे बैठने वाला भी कोई नहीं था और मैंने पीछे देखने पर भी कोई नहीं था। मैं बच गया था, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल तो बेतहाशा ही धड़क रहा था। क्या सच में कोई था या फिर ये मेरा कल्पना थी? मैं हाईवे पर आ चुका था, लेकिन मेरी हालत अभी भी ठीक नहीं थी। तो अभी भी कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने धीरे से गाड़ी रोककर लंबी सांस ली। चारों ओर सिर्फ सड़क की लाइनें थी और दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में कोई था या सिर्फ मेरी कल्पना या मेरा वहम है? मेरी नज़र अचानक गाड़ी के शीशों पर पड़ी। वह धुंधले निशान अभी भी थे गाड़ी के शीशों पर। मेरा गला ही सूख गया। मैंने हिम्मत कर कर शीशे साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उंगलियां उस पर पड़ी, अचानक कान तो और भी गहरे हो गए, जैसे किसी ने अभी अभी फिर से अपने हाथ वहां रखे हों। मैं एक झटके से पीछे हटा और गाड़ी का इंजन फिर से चालू कर दिया। तो बस जल्दी से घर ही पहुंचना था। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, गाड़ी के अंदर अचानक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, किसी और के होने की। एसी तो बंद था, खिड़कियाँ भी पूरी तरह बंद थी, फिर भी ये ठंडक। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया, जो पहले हो नहीं रहा था। कहाँ जा रहे हो? रेडियो में किसी की ठंडी और धीमी आवाज़ गूंजी। मेरी फिर से सांसें थम गईं। रेडियो की स्क्रीन पर कोई भी स्टेशन नहीं दिख रहा था। अजीब सी एक सेटिंग आवाज़ आ रही थी और फिर, तुम बच नहीं सकते। सुनते ही मैंने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। लेकिन अब गाड़ी का शीशा हल्का हल्का धुंधला होने लगा था, जैसे किसी ने उस ऊपर अंदर से सांस ली हो। भी उस धुंधले शीशे पर एक लिखा हुआ संदेश उभर आया, पीछे देखो। मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं पीछे देखूं, लेकिन ये भी जानता था कि अगर मैंने नहीं देखा तो ये चीज़ मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मैं धीरे धीरे रियर व्यू में मिरर में झांका। मैंने जो देखा उसने मेरी आत्मा ही एकदम से निकाल दी। वही औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए थे,
अब मेरी पिछली सीट पर बैठी थी, लेकिन इस बार का चेहरा धीरे धीरे मेरी ओर झुक रहा था। उसकी आंखें अब भी खाली थी, लेकिन उसकी होंठ धीरे धीरे अपने आप हिल रहे थे, कुछ बुदबुदा रहे हों। मैं कुछ सुन भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी सांसें अब मेरे गर्दन के पास महसूस होने लगी। मैंने पूरी ताकत से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया। अब बस भागना था। लेकिन अगले ही पल मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा आया जिसने मेरी धड़कन और शरीर रोक दिया। सामने सड़क पर वही औरत खड़ी थी जो पहले मेरे पिछली सीट पर बैठी थी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। मेरे सामने ही खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई। उसकी मुस्कान बहुत ही डरावनी थी और उसकी खाली आंखें जैसे मेरी आत्मा में ही झांक रही थीं। गाड़ी की स्पीड तेज थी, लेकिन मेरे दिमाग में अब बस एक ही सवाल आ रहा था, अब क्या करूं? अगर मैंने गाड़ी नहीं मोड़ी तो सीधा उससे टकरा जाऊंगा। लेकिन क्या मैं सच में किसी को टकराता, या वह सिर्फ एक छलावा था आत्मन? मेरे मन में एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। फिर मैंने एक फैसला लिया। सीधे जाने के बावजूद मैंने स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। गाड़ी पूरी तरह से मुड़ गई। ट्रक की चीख इतनी ज़ोर से गूंजी और ठीक उसी पल जब मैंने शीशे के पीछे देखा, मैं गायब हो चुकी थी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन डर भी अभी ख़त्म नहीं हुआ था। गाड़ी की हेडलाइट अब भी धुंध को चीर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वह रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैंने मोबाइल निकाल कर देखा, लेकिन अब भी कोई नेटवर्क नहीं था। बस निकलना है, बस बचकर निकलना है, मैंने खुद से कहा। और तभी गाड़ी के अंदर की ठंडक भी ख़त्म हो गई। ऐसे ही मेरे कानों में हल्की सनसनाहट आई। मैंने धीरे से शीशे में देखा। वह मेरे ठीक अब बगल में ही बैठी थी, लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। मैं बस भगवान का ही नाम ले रहा था। तभी अचानक भागो, ये आवाज़ थी, लेकिन ये किसी और की आवाज़ थी, जैसे मुझे कोई बचाना चाहता हो। और मैंने मौका नहीं छोड़ा। मैंने फिर से पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। मेरी जंगल के उसी सुनसान रास्ते पर दौड़ने लगी। मेरी आंखों के सामने अब हाईवे की हल्की रोशनी दिख रही थी। उम्मीद की एक किरण जागी। गाड़ी जैसे ही हाईवे के करीब और उसके आगे पहुंची, सब कुछ शांत हो गया। रेडियो बंद हो गया, ठंडक भी ख़त्म हो गई। और अब मैंने शीशे में देखा, वह जा चुकी थी। पता नहीं क्या था वो। मैंने राहत की सांस ली और बिना कुछ सोचे हाईवे पर आ गया। कुछ ही किलोमीटर बाद मुझे एक ढाबा दिखा। मैंने गाड़ी रोकी। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे पानी पीने के लिए। जैसे ही मैं बाहर निकला, ढाबे के मालिक ने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ साहब, बहुत घबराए लग रहे हो? मैं कुछ नहीं कह सका, लेकिन जब मैंने ये पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो उसने जो बताया उससे मेरी रीढ़ की रिफरन दौड़ गई। मेरा शरीर कांप गया। वो रास्ता कहीं नहीं जाता साहब। जो वहाँ गया वो आज तक वापस नहीं आया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा तेज़ी से अपने घर आ गया। आज भी जब मैं उस हाईवे से गुजरता हूँ तो उस रास्ते की ओर देखने में भी डर लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ सिर्फ कि वहाँ कुछ ना कुछ था और वो अब भी किसी न किसी का इंतज़ार कर रहा है। क्या आप जाना चाहते हैं वहाँ, जहाँ से आज तक कोई लौट कर नहीं आया? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी ही और डरावनी कहानियों में मिलते हैं, इससे भी बढ़िया कहानियों में। ओके, बाय।